नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, कल ऑफिशियल पेपर आरबीएसई द्वारा रीट प्री का जारी कर दिया गया। इस ऑफिशियल पेपर की आंसर की है पर्यावरण अध्ययन, जो आपके रीट लेवल 1 वालों के लिए है। सेक्शन 5 में पर्यावरण अध्ययन के हम 30 क्वेश्चन की सटीक आंसर की बताएंगे, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर बारी बारी से हम बाकी क्वेश्चन भी देखेंगे। आंसर की जारी हो जाएगी, ऑफिशियल आंसर की भी, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर इन सवालों को देखिएगा, 30 सवालों को रीट लेवल 1 वालों के लिए। पहला सवाल था, ये जो पेपर है वो सीरीज डी का है, तो आप ज़रूर मिलान करिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन सबके अलग अलग हैं सीरीज वाइज ABCD, तो उस हिसाब से आपको आंसर की मिलान करनी है सवाल देख करके। पहला सवाल है पर्यावरण दिन का, कि जो बछेंद्री पाल हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था, ये क्वेश्चन है। तो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, वो सही है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल था कि कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधि को कसौटी पर कसना, ये कोई आयोजन का उद्देश्य नहीं होगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का। तो ऑप्शन डी इसका सटीक माना जाएगा। ऑप्शन डी है वो सही है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है। मुर्रा, गिर, साहिवाल, जमुनापरी, इसमें बकरी की नस्ल है वो ऑप्शन डी में है, जमुनापरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र नाम किसने दिया। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र नाम देने वाले कौन है, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन डी आएगा, हेबर। ऑप्शन डी है वो करेक्ट आएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा उपकरण है जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है। आईसीटी में दृष्टिबाधित बालकों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच है वो सबसे अच्छा उपयोग माना जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि किस रसायन शास्त्री का दर्शन है वो शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो शून्यवाद दर्शन है वो है नागार्जुन का, ऑप्शन डी है वो सही आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है। याक कहाँ पाए जाते हैं, याक है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, इजी सवाल, ऑप्शन सी, रोइडा, टिकोमिला अंडुलेटा। अगला सवाल है कि कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो वो दांत है रदनक, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से अजयगढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। मानव निर्मित पर्यावरण है इनमें से वो उद्योग को मानव निर्मित करता है। भारत में पटसन यानी जो जूट है उसकी खेती कौन सी ऋतु में की जाती है। ऑप्शन सी आएगा, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है। यानी अस्पताल क्षेत्र में कितनी डेसिबल ध्वनि है वो सहनशील मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आएगा, 65 डेसिबल की ध्वनि। नेक्स्ट सवाल है, सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 137 है, सुमेलित करना है। वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और कुपोषण के कारण होने वाला रोग। वायरस जनित रोग चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी की तरफ ले जाओ। जीवाणु जनित रोग है वो तपेदिक या टीबी, क्षय रोग भी इसको कहा जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग है वो है मलेरिया, और कुपोषण के कारण होने वाला रोग है वो क्वाशियोरकर यानी प्रोटीन की कमी से। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है वो इसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुपोल का मेला है वो कहाँ लगता है। पांडुपोल अलवर में
ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, कुओं, झीलों और नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है, यानी आधुनिक तरीका है। मोट, ढेगली, रहट, ये सारे पारंपरिक तरीके थे, लेकिन ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिस्टम है, वो वर्तमान में आधुनिक तकनीक मानी जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो सबसे जरूरी है ऑक्सीजन किट। ऑप्शन बी इसका सही आएगा। राष्ट्रीय चिन्ह है जो अशोक स्तंभ, उसमें कितने दिशाओं में सिंह के मुख है। तो सिंह के मुख है वो चारों दिशाओं में है। ऑप्शन डी है वो सही आएगा। ये भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी में से एक है। वो कौन सी बावड़ी है, सबसे गहरी भी है और बड़ी भी है, वो आबानेरी की चांद बावड़ी। अगला सवाल है, जंगली मुर्गे कौन से वन्यजीव अभयारण्य का प्रमुख जंगली जीव है, यानी जंगली में मुर्गे है वो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है वो सही माना जाएगा। अफीम में कौन सा एल्कोलाइड नहीं पाया जाता है। अफीम में एल्कोलाइड नहीं है, कैफीन है वो अफीम में नहीं है, तंबाकू में पाया जाता है। मॉर्फिन, कोडीन, सोमिनिफेरिन सारे अफीम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला सवाल है कि ENVIS का पूर्ण रूप बताना है। ENVIS का पूर्ण रूप बताना है। तो ऑप्शन ए में आएगा पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। ऑप्शन ए है वो ENVIS का पूर्ण रूप है। बेहतरीन क्वेश्चन। एक संकेत है यातायात का, वो क्या इंगित करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो संकेत है, ये आगे संकरा पुल है वो दर्शाता है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था। नील आर्मस्ट्रांग के बाद एडविन एल्ड्रिन। ऑप्शन डी है वो सही आएगा। अगला सवाल है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है कौन सा है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। आपकी माताजी के भाई की मां से आपका क्या रिश्ता होगा। तो आपके वो नानी होगी। ऑप्शन बी है वो सही आएगा। कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है। तो फोनोग्राफ का प्रयोग भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में होता है। अगला सवाल है कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है। बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना। नेक्स्ट सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इजी सवाल। सबसे बड़ा बृहस्पति है, जुपिटर है। ऑप्शन सी है वो करेक्ट। अंतिम क्वेश्चन है पर्यावरण दिन का कि निम्न में से उस त्यौहार को चुनिए जो कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली या दिवाली है वो मनाई जाती है। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन मित्रों EVS के, जिसकी 100% सटीक आंसर की बताई। तो आपने 30 में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं, ज़रूर आपको याद है तो कमेंट करें। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करें और चैनल पर बने रहें रीट मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और बारी बारी से हम आज शाम तक बाकी के पेपर भी आपको आंसर की अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।